Hello everyone, welcome to Learning Wise and I am your host Kamlesh Sharma. This is the revision video for class 6 computer science and the book which I am following is IT Planet. So I am going to start with chapter number 4 and we will cover till the end. I hope you will get the benefit from this video, so continue watching it till the end. So, without any further ado, let's get started with chapter number 4. Chapter number 4 is starting with QBasic. Now, here, see, the very first thing which you should know is what is a programming language. You know, your computer is an electronic machine. You all know that computer एक electronic machine है. उसको कुछ नहीं समझ में आता सिवाय बाइनरी डिजिट्स के. दैट मीन्स 0 and 1 ओनली. सो व्हाट हैपेंस इज जब भी आपको कोई प्रोग्राम लिखना है या अपना कोई टास्क उससे फुलफिल करवाना है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. एज यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक, programming language is a set of words, instructions, abbreviations and symbols that tells computer what to do. Okay, so basically एक instructions का वो set है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे कोई वर्क करना है. ठीक है, so it is the set of words and instructions with which you tell computer what to do, राइट. एंड कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और एग्जैक्टली वैसे ही करता है जैसे कि वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया होता है. ओके, अब हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि QBasic भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इनफैक्ट QBasic एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यू कैन रीड फ्रॉम हियर. It was designed by John Camilleri and Thomas Kurtz in 1963, right? So इसको जॉन कैमरी एंड थॉमस कर्ट्ज ने 1963 में डेवलप किया गया था. बेसिक की फुल फॉर्म है, प्लीज रिमेंबर, QBasic नहीं, बेसिक. ये बेसिक जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, राइट. और इसको क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि बिगिनर्स को लाइक जो कंप्यूटर्स की इनिशियल स्टेज में हैं, मतलब कंप्यूटर्स को भी सीख रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग इजीली सिखाई जा सके, इसके लिए बेसिक लैंग्वेज को क्रिएट किया गया, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इसके काफी सारे वर्जन्स हैं. बेसिक के काफी सारे वर्जन्स हैं. ओके, उनमें से एक वर्जन है GW बेसिक, दूसरा है पावर बेसिक और तीसरा है क्यू बेसिक. सो ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं क्यू बेसिक. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको पता होना चाहिए क्यू बेसिक की फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, क्यू बेसिक की फुल फॉर्म है क्विक. क्यू मीन्स क्विक एंड बेसिक मीन्स बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, राइट. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू बेसिक. और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से आप अपने काम कंप्यूटर से करवा सकते हैं. ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं. क्यू बेसिक कब डेवलप हुई थी, 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये रिलीज किया था, क्रिएट किया था. और उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट डॉस के साथ और उसके लेटर वर्जन के साथ ये एज अ फ्री पैकेज जो है प्रोवाइड किया जाता था. और QBasic जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है इसके अंदर जो वर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस हैं वो ह्यूमन स्टेटमेंट्स और ह्यूमन सेंटेंसेस हैं. लाइक इंग्लिश के वो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं और आप उनको इजीली समझ सकते हैं कि लाइक जैसे प्रिंट कमांड है तो देखते ही पढ़ते ही पता चलता है कि आप किसी चीज को प्रिंट करवा रहे हैं इसकी हेल्प से, राइट. सो इसीलिए बोला गया है कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फाइन. अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो. ठीक है, अब ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, बेसिकली ये एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है. ठीक है, इसको बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर का काम क्या होता है. जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई हैं
उनको चेंज करेगा 0 और 1 में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 समझ में आ रहा है, तो इसीलिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर मेन काम करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आई कैन से कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट्स इनटू द मशीन कोड विच इज 0 and 1। अब आप ध्यान रखिएगा, क्यूबेसिक के पास कंपाइलर नहीं है, क्यूबेसिक के पास क्या है? इंटरप्रेटर है। यू कैन सी हियर क्यूबेसिक हैज इट्स ओन इंटरप्रेटर, और वो क्या करता है? वो प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट लेता है, उसको मशीन कोड में चेंज करता है। मतलब एट अ टाइम एक स्टेटमेंट ली, उसको कन्वर्ट किया, फिर दूसरी स्टेटमेंट ली, फिर उसको कन्वर्ट किया, लाइक दैट। ठीक है, तो ये काम किसका है? इंटरप्रेटर का। गॉट इट? नाउ लेट अस मूव क्यूबेसिक। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या दिखता है? तो ये क्यूबेसिक का आप देख सकते हैं विंडो है, ऊपर मेन्यू बार है, फिर प्रोग्राम विंडो है, फिर नीचे इमीडिएट विंडो है, फिर स्टेटस बार है। मेन्यू बार में क्या है? आपके मेन्यू ऑप्शंस है, फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा, राइट। प्रोग्राम विंडो क्या है? वो मेन हिस्सा है या वो मेन एरिया है जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिखेंगे। ठीक। इमीडिएट विंडो क्या है? बॉटम में आपको इमीडिएट विंडो दिख रही होगी ये। इस इमीडिएट विंडो में वो लिखा हुआ, एक्चुअली आप लिखते ऊपर प्रोग्राम विंडो में है, और जो भी आप टाइप कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इमीडिएट विंडो में आपको नजर आती है। ठीक है, सो दैट इज इमीडिएट विंडोज वर्क। नेक्स्ट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है आपको ना आपको अगर कोई एरर है तो वो दिखा देगा, या आपको क्या छोटे छोटे ऑपरेशन करने की जरूरत है वो आपको बता देगा। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टेटस बार। नाउ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और देखें, क्यूबेसिक की स्क्रीन को हम क्यूबेसिक का एडिटर भी बोलते हैं। प्लीज सी दिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्यूबेसिक एडिटर। आई एम सॉरी, ये वन नोट पे लिखने पे ये थोड़ा सा टेक्स्ट ये ऊपर चला जाता है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ क्यूबेसिक। क्यूबेसिक के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स से मतलब है वो क्या चीज है जिसके बेसिस पर क्यूबेसिक का प्रोग्राम आप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है क्यूबेसिक का प्रोग्राम? तो वो ये 5 चीजें हैं। पहला है कैरेक्टर सेट, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा है वेरिएबल्स, फोर्थ इज ऑपरेटर्स, एंड द फिफ्थ वन इज द स्टेटमेंट्स। ओके, सो अभी हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि ये होता क्या है, राइट। पहली चीज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में आते हैं अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स और ऐसे सिंबल्स जिनके कोई मतलब है या उनका कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली सी चिल्ड्रन, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ना, आप कमांड्स लिखेंगे, उनके साथ में कुछ ना कुछ आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, है ना। तो जब उस वक्त आप क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट यूज करेंगे। तो वो अल्फाबेट जो है कहाँ, किस किस कैटेगरी में रखे गए हैं, या नंबर्स किस कैटेगरी में रखे गए हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स किस कैटेगरी में रखे गए हैं, वो कैटेगरी जो है उसको कहते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक है, सो मतलब हमने क्यूबेसिक के अंदर कुछ 5 कैटेगरीज क्रिएट कर दी हैं, और उनके अंदर अलग अलग चीजें रख दी गई हैं, जिससे कि जब आप इसमें प्रोग्राम्स लिखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको कांस्टेंट यूज करना है कि वेरिएबल यूज करना है, आपको ऑपरेटर यूज करना है कि कैरेक्टर यूज करना है, राइट। और वैसे भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फ्यूचर लर्न करेंगे तो आपको ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आनी ही चाहिए। जैसे कि हमने देख लिया कि अल्फाबेट यानी कि कैपिटल ए से जी या फिर स्मॉल ए से जी। रिमेंबर, कैपिटल ए से जी और स्मॉल ए से जी में जो है ना डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी उसकी डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके साथ एक एसोसिएटेड एक ASCII वैल्यू होती है, ठीक है, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके चैप्टर में ASCII वैल्यू के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, कैपिटल ए से जी और स्मॉल ए से जी जो है दोनों कैरेक्टर सेट का हिस्सा है। फिर नंबर्स भी आते हैं इसी में, 0 से 9। 0 से 9 ही क्यों लिखा है? क्योंकि सारे नंबर्स 0 से 9 के बीच में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, स्पेशल सिंबल्स, लाइक आपके कीबोर्ड पे जो फंक्शन की के नीचे जो एक की है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है,
उसको जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, देन हैशटैग, देन डॉलर। सो वो जो साइन है, वो जो सिंबल्स हैं, वो सारे सिंबल्स भी कैरेक्टर सेट का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो है कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। ठीक है, मैथ्स में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। सो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 5, इफ आई से 5, तो 5 तो 5 है, नंबर है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। अगर इसको चेंज करना है तो मैं पहले इसको एक वेरिएबल में सेव करूँ, जैसे मैं बोलूँ x इक्वल्स टू 5 और फिर बोलूँ x प्लस 2, तो अब क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, 5 प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, और मैं ये x प्लस 2 को लेट्स से मैं y के अंदर स्टोर करा रही हूँ, तो मेरे y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 7, राइट। बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये है कांस्टेंट, और ये जो x और y आप लिख रहे हैं, ये है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, राइट। So let us read from here. Constants are the data or the values in a program that cannot be changed during the program execution. The data may be letter, word, number or special characters, right? Now यहाँ पे important बात क्या है, दो टाइप के constants हैं QBasic में। वो दो टाइप क्या है, एक न्यूमेरिक और दूसरा स्ट्रिंग। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो ये जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा नंबर्स पे काम करेंगे, हम हमेशा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कि हम अल्फाबेट पे भी काम करें। ठीक है, तो उस केस में जब आपको स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स या अल्फाबेट को स्टोर कराना है, तब आपको एक कांस्टेंट चाहिए, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो मतलब कहने का मतलब क्या है, क्यूबेसिक में दो टाइप के कांस्टेंट हैं, एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं। ठीक है, सो सारे नंबर्स जो है वो सारे आ गए न्यूमेरिक कांस्टेंट में। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में प्लीज लुक हियर, स्ट्रिंग कांस्टेंट में लेटर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ब्लैंक स्पेसेस भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे किस में आती हैं, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का हिस्सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर बोला कि मैंने क्यूबेसिक में किसी वेरिएबल के अंदर जो है मैं नेम एंटर करा रही हूँ यूजर का, तो वो जो नेम है, मतलब वो मेरे पास एक वेरिएबल भी चाहिए मुझे, नेम वेरिएबल। ठीक है, और साथ में जब आप नेम एंटर करवा रहे हैं या खुद से भी एंटर कर रहे हैं, तो वो जो नेम होगा, मान लीजिए मैंने नेम एंटर करा दिया अमित। ठीक है, सो वो जो नेम है वो क्या है, वो आपका क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अल्फाबेट पे काम कर रहे हैं आप, तो यानी कि आप स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के लेफ्ट और राइट में, मतलब स्टार्टिंग और एंड में डबल कोट्स आएगा हमेशा, इट इज एनक्लोज्ड इन द डबल कोटेशन मार्क्स। फाइन, नाउ लुक एट द एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, राजेश C60, राजेश कॉमा स्पेस C हाइफन 55 कॉमा स्पेस सेक्टर हाइफन 65 कॉमा स्पेस नोएडा। ओके, तो इस पूरी लाइन में आप ध्यान से देखिए, स्पेस भी है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसीलिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो इसको डबल कोट्स में एनक्लोज किया गया है। फाइन, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कांस्टेंट इन क्यूबेसिक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जहां पे भी आपको ना समझ आए, यू कैन सेंड मी अ कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट।
और आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। नाउ लुक एट दिस, एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन या जो एग्जीक्यूट वर्ड है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। एग्जीक्यूट मतलब है प्रोग्राम को रन करना। अब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए आपने किसी कुकरी शो से कोई रेसिपी नोट डाउन की, ठीक है। नोट जब आपने रेसिपी नोट डाउन की, आप बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में लिख रहे हैं, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, ठीक है। तो वो आपके एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल हो गया या एक एल्गोरिदम का एग्जाम्पल हो गया। पर जब आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो बनती कैसे है, उसका टेस्ट कैसा आता है, वो है एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब है एक्चुअल में उस काम को करके देखना, उसको रन करके देखना और ये देखना कि आंसर क्या मिल रहा है, आंसर करेक्ट मिल रहा है या नहीं। मेरी रेसिपी, जो मलाई कोफ्ता की रेसिपी मैंने नोट डाउन की है, उससे एक्चुअल में यमी मलाई कोफ्ता बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज एग्जीक्यूशन। द नेक्स्ट थिंग हियर इज सिंटैक्स। बेटा जैसे आपके इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम बोले प्रेजेंट सिंपल को लिखने का क्या तरीका है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो ये क्या है? ये रूल है। सेम वे रूल, ठीक है, किसी भी कमांड को लिखने का तरीका क्या है, करेक्ट मेथड क्या है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं सिंटेक्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, द वर्ड इज सिंटेक्स। इट इज द करेक्ट मेथड ऑफ गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके नाउ, अच्छा प्लीज सी, मैंने यहाँ पे ना एक नेम वेरिएबल और अमित नाम से लिखा था, इसमें कुछ मिस्टेक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने यहाँ क्या गलत लिख दिया है, ठीक है। सो वेट फॉर अ व्हाइल। नाउ प्लीज सी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब देखिए, जैसे मैथ्स में होता है ना, हमें एक कांस्टेंट चाहिए, पर कांस्टेंट को रखेंगे कहाँ? स्टूडेंट्स रिमेंबर, मैथ्स में तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 9 प्लस 4 व्हाटएवर, और उसका एक फाइनल आउटपुट आप निकाल सकते हैं और आपके टीचर उसको चेक कर देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो लिख रहे हैं कैलकुलेशन, मेक श्योर आपको करना है कि उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। जब तक कि आप वैल्यू को या कैलकुलेशन जो भी आप कर रहे हैं, जब तक आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर ना करवा दें, तब तक वो जो है उसका रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वेरिएबल का मतलब होता है कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की जा सकती है, राइट। बट इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्लीज यहाँ पे रीड करें। वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन दैट हैज अ वैल्यू। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है और उस लोकेशन पे जो आप वैल्यू कहते हैं वो वैल्यू रख दी जाती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। बट सिंपल क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए ये समझना इज फाइन कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज द लोकेशन वेयर यू आर सेविंग द वैल्यू और इन विच यू आर मैनिपुलेटिंग द वैल्यू, ठीक है। इतना काफी है कि आप ऐसे समझ लें। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे पास दो कांस्टेंट थे, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, इसीलिए मेरे पास वेरिएबल भी दो टाइप के हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। व्हाई? बिकॉज अगर मुझे नंबर सेव करना है तो ऑफ कोर्स मुझे उसी टाइप का तो वेरिएबल चाहिए होगा, है ना। मतलब अगर मेरा बॉक्स स्क्वायर शेप का है तो उसका जो ढक्कन, उसका जो लिड होगा वो भी तो स्क्वायर शेप का ही होगा ना, राइट। उस वो राउंड लिड तो नहीं लगेगा ना उसके ऊपर। तो वैसे ही जैसा कंटेंट है वैसा ही वेरिएबल उसको कंटेन करेगा, राइट। तो मेरे पास अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो मुझे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए न्यूमेरिक वेरिएबल ही चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे आप
अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रिंग। अगर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, लाइक किसी का नाम है, किसी का एड्रेस है, या कोई कोटेशन है, या कुछ भी, ठीक है, जिसमें स्पेस, कैरेक्टर्स, सिंबल्स हैं, उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रिंग वेरिएबल। प्लीज रिमेंबर, उसके लिए आपको स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए होगा। और स्ट्रिंग वेरिएबल की खास बात क्या है कि उसके एंड में लगता है डॉलर साइन। तो यहाँ जो मैंने लिखा था ना नेम और अमित, ये देयर वाज अ मिस्टेक हियर, वो मिस्टेक ये थी। अगर तो मैं बोल रही हूँ कि नेम जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है अमित, तो मुझे नेम नहीं, मुझे नेम डॉलर लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबेसिक कहता है कि अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल की बात करें तो उसके आखिर में डॉलर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? पहली बात, वेरिएबल का नाम स्टार्ट होना चाहिए एक अल्फाबेट से, ठीक है। दूसरी बात, वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई कैन राइट लाइक NUM, ये करेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। पर अगर मैं लिख दूं वन नम, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आगे जो है नंबर नहीं हो सकता। हाँ, मैं नम वन लिख सकती हूँ, ये करेक्ट है, ठीक है। पर अगर मैं लिख दूं नम स्पेस वन, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि स्पेस नहीं हो सकती है, ठीक है। अगेन अगर मैं लिख दूं नम हैशटैग, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या होता है चिल्ड्रन? ऑपरेटर्स में वो ऑपरेशन, ऑपरेटर का मतलब है ऑपरेशन को सिग्निफाई करने वाला सिंबल, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, लाइक अगर मैं बोलूं एडिशन, तो एडिशन शब्द लिख देने से तो काम नहीं होता ना, हमें सिंबल यूज करना पड़ता है। तो वो जो सिंबल है उसको ऑपरेटर कहते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। सो यहाँ पे एज इन लाइक आपकी बुक के अंदर हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में बोला जा रहा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक्सपोनेंट फाइंड करना, ठीक है, और एक और मॉड भी है, राइट। सो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। इफ यू वांट टू नो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, वी विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, कंपेयर भी उन्हीं वैल्यूज या वेरिएबल को किया जा सकता है जिनका डेटा टाइप सेम हो। डेटा टाइप माने या तो दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल हो या तो दोनों नंबर वेरिएबल हो, राइट, ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नंबर वैल्यू को या नंबर वेरिएबल को स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपेयर कर दें। मैं 12 को कंपेयर करके बोल सकती हूँ 12 इज 12 इक्वल टू ए? इज इट लाइक लॉजिकल, मतलब ये करेक्ट है? नो। क्यों? क्योंकि ये नंबर है और ये वेरिएबल है, ठीक है। हम क्लास 6 के लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग यू टू दी ASCII वैल्यूज, सो प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, इसे क्लास 6 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही समझिएगा, ठीक है। सो आपकी बुक बोल रही है कि हम सेम टाइप के वैल्यूज या सेम टाइप के वेरिएबल्स को ही कंपेयर कर सकते हैं, तो वी विल स्टिक टू दैट। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ध्यान रखिएगा। 0 का मतलब है फॉल्स एंड 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूं पहले तो देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या है। ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। प्लीज सी, बाकी सारे सिंबल्स तो आपने देखे होंगे, ये नॉट इक्वल टू को आप ध्यान से देख लीजिए। नॉट इक्वल टू का साइन है ये, ठीक है। इसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। नाउ प्लीज सी, a इक्वल्स टू बी। मान लीजिए अगर मैं बोलूं a 4 है
ठीक है, और तो ये ऊपर चला जाता है, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो क्या a इक्वल्स टू b है? नो। सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया फॉल्स, या आई कैन से 0। a ग्रेटर देन b है? नो, ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स आ गया। a लेस देन b है? यस, ये है, ट्रू है। a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है? ना तो a ग्रेटर देन है b के और ना ही इक्वल है, तो दोनों ही केसेस में ये फॉल्स है। a लेस देन और इक्वल टू b है? यस, a 4 है तो यानी कि b से 5 से लेस है, ठीक है। इक्वल टू तो नहीं है पर एटलीस्ट लेस है, तो इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। a नॉट इक्वल्स टू b है, या ऑफ कोर्स 4 और 5 इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो दोनों नॉट इक्वल, ठीक है। सो ऐसे हम इनकी जो है वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, एक या एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करके उसका आंसर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे एक्चुअली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और वो हैं AND, OR एंड नॉट, ठीक है। एंड का मतलब है अगर ऑपरेशन में हमने, लेट्स से मैंने ये लिखा है a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन a, इस केस में, और अगर हम मान के चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी यूज दिस इरेजर, ठीक है। सपोज मैंने बोला a जो है आपका 4 है, b आपका जो है वो 5 है और c आपका 4 है, मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, a ग्रेटर देन b है? नो, 0 आ गया। और c ग्रेटर देन a है? नहीं है, a भी 0 आ गया। सो एंड ऑपरेटर कहता है अगर दोनों ट्रू होंगे, अगर दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, 0 हो गया, तो आंसर 0 आएगा। फाइन। So that means for AND operator, both the operations have to be true for the final output to be true. ठीक है। So जब दोनों 0 0 हैं और बीच में AND ऑपरेटर है, तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। 0 माने फॉल्स, ठीक है। और अगर इसके बदले में यहाँ पे और लगा देती तो, राइट। अभी एक काम करें, अगर मैं जो है मान के चलूं कि C की वैल्यू जो है चेंज करते हैं, राइट। लेट्स से इस केस में मैं ले लूँ C की वैल्यू, A की वैल्यू 4 ले लेते हैं, B की वैल्यू जो है 5 ले लेते हैं और C की वैल्यू ले लेते हैं 8, ठीक है। और वाले केस में प्लीज ध्यान रखिएगा, तो A ग्रेटर देन B है? नहीं है, ये फॉल्स हो गया। C ग्रेटर देन A है? यस है। तो और ऑपरेटर कहता है दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू आ रही है तो फाइनल आंसर इसका 1 यानी कि ट्रू हो गया, ठीक। और नॉट का मतलब है ऑपोजिट। अगर मैं बोल रही हूँ नॉट ऑफ A ग्रेटर देन B, ठीक है, A ग्रेटर देन B है? नहीं है, पर उसका नॉट का मतलब है उसका उल्टा, नॉट माने उल्टा, रिवर्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या चेक होगा, A लेस देन B। A लेस देन B है? यस है। 4 लेस है 5 से, तो यानी आंसर ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, कमांड, ठीक है। आप क्यूबेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपको कोई काम करना है तो आपको कोई स्टेटमेंट से ही काम करवाया जा सकता है, ठीक है। आपको कमांड ही लिखनी पड़ेगी, तभी कंप्यूटर आपके लिए काम करके देगा, तभी क्यूबेसिक आपको आउटपुट दिखाएगा, राइट। तो इस चीज को क्लियर समझ लीजिए। अब यहाँ पे काफी सारी कमांड्स हैं चिल्ड्रन, जो भी जिसकी भी एब्रिविएशन है आप उसकी फुल फॉर्म जरूर याद करिए। जैसे REM है, तो REM की फुल फॉर्म क्या है? रिमार्क्स। प्लीज रिमेंबर, REM का मतलब है रिमार्क्स, और रिमार्क्स का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मतलब कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं है आप REM के आगे क्या लिख रहे हैं, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा रादर, राइट। सो अगर मैं लिख दूं REM, दिस इज माय प्रोग्राम,
दिस इज माय प्रोग्राम। तो कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, आप कुछ भी लिखो इसमें, ठीक। सो REM माने रिमार्क्स। नेक्स्ट इज CLS कमांड। CLS कमांड मतलब क्लियरिंग द आउटपुट स्क्रीन। तो जब आपको आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना है तो आप क्या कमांड लिखेंगे, CLS, राइट। और यहाँ देखिए सिंटेक्स भी लिखा है, सिंटेक्स मतलब उसको लिखने का करेक्ट मेथड, राइट। तो रैम के आगे आपको कमेंट लिखना है, जो भी आप लाइन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। CLS के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप CLS लिखेंगे और आपकी स्क्रीन जो है आउटपुट स्क्रीन, रिमेंबर क्यूबेसिक में एक तो है प्रोग्राम विंडो जहां आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, और दूसरा जब आप F5 करके एग्जीक्यूट करते हैं, रिमेंबर शॉर्टकट की क्या है एग्जीक्यूशन के लिए, F5, ठीक है। तो जब आप F5 करके अपनी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उस वक्त अगर आपको अपनी स्क्रीन क्लियर, आउटपुट स्क्रीन क्लियर करनी है, तब आप CLS कमांड यूज करेंगे। Okay, so after CLS command, let us see the input command. Now, the work of input command is to take the input while the program is running. Okay, so मतलब जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस टाइम अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, यूजर से किसी वेरिएबल में वैल्यू एंटर करवानी है, तब आप इनपुट कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट, उसके बाद जो भी मैसेज आपको टाइप करना है, फिर कॉमा और वेरिएबल नेम। मैसेज क्या है, बाय द वे मैसेज वो है जो आप यूजर को बताना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि इनपुट, और मैं यहाँ लिख दूँ एंटर योर नेम, ठीक है, डबल कोट्स कॉमा, सॉरी, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज हो जाएंगे, कॉमा, एंड फिर वेरिएबल का नेम, लेट्स से नेम डॉलर जो है वो एक वेरिएबल है, और उसके अंदर में किसी भी पर्सन का नेम एंटर करा सकते हैं आप इनपुट की हेल्प से, ठीक है। सो मैसेज का मतलब है जो मैसेज आप यूजर को एग्जीक्यूशन के टाइम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो मैसेज, ठीक है। नाउ नाउ सेम थिंग अप्लाइज है, अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो आप डॉलर यूज नहीं करेंगे, पर अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो आपको डॉलर यूज करना है। नेक्स्ट इज एंड कमांड। एंड कमांड का मतलब है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ये कमांड यूज होती है। सिंटेक्स क्या है इसका, END। जहाँ पे आप एंड लिख देंगे उसके बाद आप प्रोग्राम में कुछ भी लिखें, प्रोग्राम उसका आउटपुट नहीं दिखाएगा, लेकिन एंड लिखते ही कंप्यूटर को ये समझ में आ जाता है कि आपने अपनी तरफ से प्रोग्राम एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। सो यूज दिस कमांड वाइजली, जब आपका प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाए सिर्फ तभी आप एंड में इसको लिखें, अदरवाइज बीच में नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज LET, लेट। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, लेट x इक्वल्स टू 5, लेट a इक्वल्स टू 10, बिल्कुल वो ही इसका रोल है। यहाँ पे क्यूबेसिक में आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को, तो आप उसे लेट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जो भी आपने लेट करवा दिया है, मतलब लेट स्टेटमेंट में जो भी लिख दिया है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होता। मीन्स अगर मैंने लिख दिया लेट a इक्वल्स टू 25, और ये मेरे प्रोग्राम के बीच में मैंने कहीं लिख दिया है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो a की वैल्यू 25 ही रहेगी। हर बार जब भी आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे a की वैल्यू सिर्फ यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने लेट किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज लाइक हार्ड पुट करना, या मतलब एक बार एज्यूम कर लेना। सो इसको थोड़ा सोच समझ के यूज करिए, जब तक जरूरत नहीं है तब तक आप लेट मत करवाइए। लेट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप रन टाइम पे यूजर से इनपुट कमांड में एंटर करवाएं। अगेन यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू एंड लेट कर रहे हैं तो नॉर्मल वेरिएबल ले सकते हैं, बट अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो डॉलर साइन लगेगा वेरिएबल के नाम के एंड में, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में इंक्लूड कर दी जाएगी, राइट। द नेक्स्ट इज गो टू कमांड। गो टू का मतलब है, सिंपल सेंस में क्या समझ में आता है, गो देयर या गो टू सम लोकेशन। सेम थिंग इज हियर,
गो टू का मतलब है आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे गो करो, जाओ। ठीक है, अब ये लोकेशन कैसे आप स्पेसिफाई करते हैं? लोकेशन के लिए आपके पास लाइन नंबर या लेबल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सो हम गो टू का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? गो टू स्पेस लाइन नंबर या लेबल। पहली स्टेटमेंट जो है बेटा यहाँ पे प्रिंट वेलकम, तो इसके आउटपुट में क्या होगा? वेलकम ऐसे लिखा आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है? गो टू लेबल। जैसे ही कंप्यूटर इस स्टेटमेंट पे आता है तो कंप्यूटर को गो टू नजर आया और गो टू के आगे नजर आया लेबल, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, वो सीधा अपने इस प्रोग्राम में वर्ड ढूंढेगा लेबल कहाँ पे है, क्योंकि उसको तो वहाँ गो टू करना है। तो वो देखिएगा थर्ड लाइन में है, नहीं है, तो फोर्थ लाइन में देखेगा, हाँ। फोर्थ लाइन में जब उसे लेबल दिख जाएगा तो वो यहाँ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर। तो इसीलिए ये क्या करेगा? यहाँ पे लिख देगा कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेशक दूसरी लाइन में है पर लिखा सेम लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैंक प्रिंट लाइन नहीं है। उसका क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी प्रिंट ही है। प्रिंट कमांड का मतलब है अगर आपको स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करके दिखाना है या करवाना है तो आप प्रिंट कमांड यूज करेंगे। ठीक है, now whatever the message you want to print you must put it in double quotes after the print command. If you just type print, a blank line is displayed. This is what I was talking about. अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिख दूं तो क्या होगा? एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ब्लैंक लाइन प्रिंट करानी है तो सिर्फ प्रिंट लिखिए, दैट्स इट। ओके, if you type a variable after print statement, variable's content will be printed on the screen. let's say अगर मैं बोलूँ a equals to 5 और नेक्स्ट लाइन में मैं बोल दूँ print a, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? 5 नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अब लिख दूँ प्रिंट और उसके आगे कुछ ना लिखूं और फिर मैं थर्ड लाइन में फिर लिख दूँ प्रिंट हेलो, अब क्योंकि हेलो जो है टेक्स्ट है तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, ये तो यहाँ पे तो असाइन हो रही है वैल्यू, तो इस पे तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। सेकंड में क्या था? प्रिंट ए, तो हमने प्रिंट ए माने 5 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या था? प्रिंट सिंपल प्रिंट, तो यानी कि यहाँ पे ब्लैंक लाइन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हेलो, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा हेलो, पहले 5 फिर एक ब्लैंक लाइन और फिर हेलो। ठीक है, so I hope this is clear to everybody. Now then next is if then command. if then command का मतलब है जैसे कि हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी बोलते हैं, जैसे आपकी मम्मा कहती है if you score 90% in your upcoming exam I will gift you a bicycle, otherwise I will give you a good meal. ठीक है, तो ये जो इफ देन है मतलब अगर ये हो तो ये करना है, अगर ये ना हो तो कुछ और करना है। ठीक है, तो वो जो है कंडीशन हो जाती है बेटा। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए आपको इफ देन कमांड यूज करनी है टू बेसिक के अंदर। ठीक, और यहाँ पे इफ देन का क्या मतलब है? इफ के आगे आप कंडीशन लिखते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो देन का कमांड, देन में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि इनपुट मार्क्स सेमीकोलन m, if m is greater than 75 then admit in साइंस स्ट्रीम। इस प्रोग्राम में क्या होगा? इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तो m के अंदर मार्क्स लिए जा रहे हैं। मान लीजिए यूजर ने मार्क्स डाल दिए 80, तो फिर नेक्स्ट लाइन में चेक होगा m ग्रेटर देन 75 है, तो यस 80 तो 75 से बड़ा है, तो देन ये प्रिंट कर दो एडमिट इन साइंस स्ट्रीम। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दो, तो हमारे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा एडमिट इन साइंस स्ट्रीम। मान लीजिए हमने जो है m की वैल्यू में एंटर कर दिया 15। ठीक है, तो फिर चेक होगा
m ग्रेटर देन 75 है, 15 तो ग्रेटर देन नहीं है 75 से, तो देन में एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है, कंट्रोल जाएगा ही नहीं देन के स्टेटमेंट में, क्योंकि इफ वाली तो फॉल्स है। तो जब इफ फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। तो 15 के केस में कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं देगा आपको। द नेक्स्ट इज इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स में एक एल्स की कंडीशन एक्स्ट्रा है, मीन्स यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो फिर देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इनपुट करवा रहे हैं मार्क्स m के अंदर, अगर m की वैल्यू 75 से ज़्यादा होगी तो प्रिंट करा दिया जाएगा एडमिट इन साइंस स्ट्रीम, अदरवाइज प्रिंट कराया जाएगा एडमिट इन कॉमर्स स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे जो है एल्स वाला पार्ट जो है वो काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए हमने वैल्यू एंटर कराई 15, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, तो 15 तो लेस देन 75 है, ठीक है। सो लेस देन है तो फिर देन तो नहीं होगा, इस केस में होगा एडमिट इन कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने एंटर कराया m की वैल्यू 80, तो 80 तो 75 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें आ जाएगा एडमिट इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। सो ये डिफरेंस है इसमें। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम, इसके लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट कि बेसिक में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। नाउ ये प्रिंट कमांड बहुत यूजफुल है चिल्ड्रन। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि आप आउटपुट स्क्रीन पे कैसे ये प्रिंट कराएंगे, हाई एंड जो है फिर लिख दें वेलकम टू माय क्लास, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे 2 लाइन में लिखा है, थर्ड लाइन में लिखा है वेलकम टू माय क्लास लेट्स से 10th A, राइट, ये अगर 3 चीज़ें आपको प्रिंट कराने हैं तो ध्यान दीजिए कि आप नेक्स्ट लाइन पे भी आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस लाइन। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे हाई एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर आप नीचे आ रहे हैं, यू आर यू नो राइटिंग दिस वेलकम टू माय क्लास, राइट। इन द सेम वे नेक्स्ट प्रिंट में आप जो है ये डबल कोट्स यहाँ क्लोज होगा, सेम वे नेक्स्ट लाइन में यू आर राइटिंग प्रिंट 10th A, ठीक है। वी कैन सी दिस हियर ऑल्सो, जस्ट 1 मिनट। लेट्स से अगर मेरे पास एक क्यूब बेसिक है एंड आई वांट टू प्रिंट दिस हाई, ठीक है, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया है शायद इसको, एंड डबल कोट्स क्लोज कर दिए, प्रिंट कर दिया वेलकम टू, डबल कोट्स क्लोज, फिर नेक्स्ट में प्रिंट कर दिया, फिर जैसे 10th A ऐसे प्रिंट कर दिया। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, सी ये आ गया आपका 3 प्रिंट माने 3 सेपरेट लाइन्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद में आपको एक ब्लैंक लाइन चाहिए, ब्लैंक लाइन प्रिंट कराने के लिए सिर्फ प्रिंट लिखेंगे आप, ठीक है। तो देखें F5 मैंने किया, सी, ठीक है। तो अब ब्लैंक लाइन के लिए प्रिंट, सिर्फ प्रिंट, और अगर आपको अलग अलग लाइन पे मैसेजेस प्रिंट कराने तो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स आप यूज़ करें, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर वन नोट, राइट। सो आई होप ये आपको प्रिंट कैसे करते हैं ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ये प्रिंट कराना है, फाइन। सो ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं देख रहे हैं। विद दिस योर चैप्टर एंड्स।